मौन मुख से नहीं मन से होना जरूरी है। सही जगह और सही वजह पर बोलना जरूरी है, वरना चुप रहना ही बेहतर है। ऐसा नहीं है कि बुद्धिमान व्यक्ति बोलना नहीं जानते, वह चुप रहता है क्योंकि वह जानते हैं कि उन्हें कहाँ बोलना है। जब कुछ कहने को हो तभी कहिए, अगर कुछ कहना चाहते हो तब मत कहिए। वहां पर शांत रहना ही समझदारी है, जहां पर सब खुद को समझदार समझ रहे हों। बेतुकी बातों का सबसे बेहतर जवाब न देना है। मौन जरूरी नहीं है, अपितु जरूरत है। सवाल का जवाब शांति से मिलता है, बहस करने से जवाब खो जाता है। अपने कार्य को मौन रहकर करते रहे, क्योंकि खिलाड़ी खेल पर ध्यान देते हैं, बाहर बैठे दर्शकों की टिप्पणियों पर नहीं। हर बात का जवाब देने बैठ जाएंगे तो कभी लाजवाब नहीं बन पाएंगे। ईश्वर भी हमें अत्यधिक सुनने की सलाह देते हैं, इसी कारण उन्होंने हमें एक मुख और दो कान दिए हैं। शांत रहकर लोगों की नजरों में बेवकूफ दिखना सही है, मुकाबले इसके कि हम कुछ भी बोल दें और बेवकूफ कहलाएं। मुख शांत हो पर मन अशांत हो, यह मौन काल्पनिक मौन है, वास्तविक मौन नहीं। अगर बहस करने वालों में एक व्यक्ति शांत रहे तो बहस कभी नहीं हो सकती। बोलते वक्त शब्दों से ज्यादा समझदारी से काम लेना, इससे आपका वक्तव्य उल्लेखनीय हो जाएगा। अपने शब्दों के चयन को लेकर हमेशा चौकन्ना रहे, क्योंकि आपको बोलने का अधिकार है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हम कुछ भी बोल दें। अधूरे ज्ञान से भरा मस्तिष्क मुख से अधिक शब्द कहने पर मजबूर करता है, परंतु अधिक ज्ञान से भरा मस्तिष्क मुख से कम ही सही पर मूल्यवान शब्द कहलवाता है। आपकी वाणी आपकी विजय सुनिश्चित नहीं करती, अपितु आपके कर्म करते हैं। शांत व्यक्ति एक गुत्थी के समान है जो अपने आप में सुलझा हुआ रहता है, लेकिन सारा जमाना उस गुत्थी में उलझा हुआ रहता है। शोर आंखों को अच्छा लगता है, पर आत्मा को चुभता है। वही शांति आंखों को भी भाती है और आत्मा को भी। शांति का दूसरा अर्थ संतुष्टि है। संतुष्टि और मन को शांति तब मिल जाती है जब हृदय और मस्तिष्क एक ही दिशा में एक ही कार्य में कार्यरत हों। एक मौन व्यक्ति अपनी गलतियों का आकलन कर सकता है, परंतु एक बड़बोला व्यक्ति केवल अपनी झूठी उपलब्धियों का बखान करने में व्यस्त रहता है। एक बेवकूफ खुद को समझदार कहने में वक्त खराब करता है, वही एक समझदार व्यक्ति कभी खुद को समझदार कहने में वक्त जाया नहीं करता। शरीर का शोर सुनाई दे जाता है, कभी आराम से बैठकर आत्मा की भी सुनो। शांति से विषय को समझकर काम बोलना बेहतर है, मुकाबले बिना समझे बस बोल देने के। अपनी सफलता के सफर में निकलने से पहले अपने बस्ते में शांति और धैर्य को जरूर रख लेना। एक बार सुनकर हर बार बोलने से बेहतर है कि हम काफी बार सुनकर बस एक बार बोलें। अपने दिमाग को ज्यादा चलाने की आदत को शुरू कीजिए और अपनी जुबान को ज्यादा चलाने की आदत को बंद कीजिए। दावा करना अलग बात होती है और कर दिखाना अलग बात। कभी कभी शांत रह जाने से ही शांति प्राप्त हो जाती है। मौन रहना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। चुप रहना कमजोरी नहीं है, अपितु बेवजह बोलना कमजोरी है। ज्ञानी कम बोलते हैं और मूर्ख कम सुनते हैं। जब मुंह बोलता है तब सिर्फ सुनाई देता है, लेकिन जब काम बोलता है तब सुना भी देता है और दिखा भी देता है। लगातार बोलते रहने से ज्ञान सीमित होता है, परंतु लगातार सुनते रहने से ज्ञान में वृद्धि भी होती है। एक बेवकूफ व्यक्ति अपने भाषण से जाना जाता है और एक समझदार व्यक्ति अपने मौन के कारण। कीमत का अंदाजा इसी बात से लगा लेना कि वक्त और शांति आज के इस दौर में किसी के पास नहीं है।
बातें करते हुए चलेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि सफर कैसे कट गया, पर मौन होकर चलेंगे तो रास्ते की खूबसूरती का पता चल जाएगा। एक समझदार व्यक्ति खुद को अपनी बातों की बजाय अपने कार्यों से साबित करता है। शांत रहना अच्छी आदत है और अच्छी आदत में खुद को ढालना कोई बुरी आदत नहीं है। पानी सा शांत व्यक्ति अपने भीतर ज्ञान और अच्छे विचारों की सुनामी लिए बैठा होता है। मौन रहना एक तपस्या है जिससे मिलने वाला वरदान सफलता है। आत्मा निरंतर बहुत धीमी आवाज में आपसे कुछ कहना चाहती है, जिसे मौन रहकर सुनने से आप परम सुख प्राप्त कर सकते हो। जब आप शांत रहकर युद्ध लड़ते हैं तब दुश्मन आपकी कमजोरी का पता नहीं लगा पाता। एक सफल व्यक्ति के जीवन का सार यही होता है कि वह हर मुश्किल में शांत रहता है। शांत नदी एक गिरती शोर मचाती चट्टान से दूर तक का सफर तय कर पाती है। एक मछली जाल में केवल चारे में तब फंस जाती है जब वह अपना मुंह खोल देती है। एक मौन व्यक्ति को कभी बेवकूफ मत समझ लेना, वह शांत है क्योंकि वह समझदार है। कौन कहता है कि मौन में ताकत नहीं होती? शेर सबसे ज्यादा शांति से शिकार करता है, फिर भी हर बार सफल हो जाता है। चुप्पी साधने से लक्ष्य साधना सरल हो जाता है। खुद एक शब्द न बोलकर भी दूसरों की चर्चों का विषय बन जाना हर सफल व्यक्ति की कहानी और निशानी बन जाती है। आपकी वाणी आपका नाम दुनिया को बताएगी, परंतु आपका मौन और आपका संघर्ष आपको आपकी पहचान दिलाएगी। जो पेड़ आंधी में भी शांति से खड़े रहते हैं, उन्हीं पेड़ों पर फल बने रहते हैं। मौन निराकार है, परंतु इसकी छवि बेहद खूबसूरत है। अधिक बोलना हमारे सोचने के दायरे को सीमित कर देता है, परंतु कम बोलना हमारे सोचने के दायरे को विस्तृत कर देता है। एक शांत व्यक्ति को सुनने की इच्छा वह व्यक्ति भी रखता है जो सबसे अधिक बोलता है। मौन एक व्यक्ति का सच्चा मित्र है जो उसकी हर अवांछित मुसीबतों में उसकी रक्षा करता है। जीवन की भाग दौड़ के दौरान जब आपको लगने लगे कि मैं कहीं खो गया हूँ, उस वक्त कुछ देर शांति से बैठ जाने से आप फिर से सही रास्ते की ओर चलना शुरू कर सकते हैं। एक शांत शत्रु 100 बोलने वाले शत्रुओं से ज्यादा घातक है, क्योंकि उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। शांत रहना समझदारी है, चुप रहना नहीं। आपके कह देने से कुछ नहीं बदलेगा, यह सोचकर अगर आप अपनी आवाज नहीं उठाते तो आपको सबसे पहले खुद को बदलने की जरूरत है। गलत को गलत कह देने में कोई गलत बात नहीं है। अत्याचार के खिलाफ चुप रहना सबसे बड़ा अत्याचार है। समाज वहां बोलता है जहां चुप रहना चाहिए और वहां चुप रह जाता है जहां बोलने की आवश्यकता है। दूसरों पर हो रहे अत्याचारों को चुपचाप देखने वालों, याद रखना वक्त सबका आता है। रईस गलती भी कर दे कोई कुछ नहीं कहता, और गरीब कुछ सही भी कर दे तो सबको गलत लग जाता है। समाज चुप क्यों है समझ नहीं आता, ऐसा लगता है इन्हें सही गलत में फर्क समझ नहीं आता। अत्याचार उसी पर ज्यादा होते हैं जो चोटों को छुपाए फिरते हैं। अत्याचारों को शांति से बैठकर देखने से अच्छा है उनके खिलाफ आवाज उठाई जाए। ज्यादा बोलना कमजोरी है, परंतु निडर होकर सत्य बोलना एक दिव्य शक्ति है। मुझे अकेले रहना पसंद है, अकेलापन नहीं। सुकून से बैठकर दौड़ भाग के दिन याद करना मुस्कुराहट भी देता है और शांति भी। गलत फहमी है गांव वालों को कि ऐशो आराम है, शहर में यहाँ लोगों को आंखें बंद करने की फुर्सत तक नहीं है। सिमट जाता हूँ जब दिन भर की थकान से एक आवाज सुकून की आती है, मेरी माँ की मकान से। दौलत के गद्दे बिछा दिए सुकून से सोने के लिए, रात भर नींद न आ सकी चोरी के डर से।
अगर लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया तो नई शुरुआत करो, अभी जिंदगी बाकी है। आज आप जिस शांति की तलाश में हैं, कल शांति से बैठकर इसी भाग दौड़ को याद कर हंस रहे होंगे। जिंदगी बीत गई, दुनिया क्या कहेगी इस फिक्र में, बाद में पता लगा दुनिया को अपने सिवाय किसी की फिक्र ही कहाँ है। जब बयान करता रहा अपने हालातों को तब सब चुप थे, आज चुप क्या हुआ, सबको मेरे हालातों को जानना है। सलाह चुपचाप सुन लेनी चाहिए पर सोच समझकर माननी चाहिए। दिल की बातें केवल दिल से सुनी जा सकती है, शब्दों से नहीं। दुआ वही कबूल होती है जो जुबान से नहीं दिल से की जाए। बिना कहे ही जो सब कुछ कह दे वही सच्ची मोहब्बत होती है। झूठ और सच में सिर्फ इतना सा फर्क है कि झूठ साबित करना पड़ता है और सच अपने आप सामने आ जाता है। अपने राज को राज ही रहने देना जब तक आप राज जानने वाले के सारे राज नहीं जान जाते। खामोशी वो सब कुछ बयां कर सकती जो शब्द कहने से भी डरते हैं। लोग सुकून को दौलत से खरीदने की सोचते हैं और दौलत के चक्कर में ही उनका सुकून छीन जाता है। कोई अचानक शांत हो जाए तुम्हारी गलतियों से तो समझ लेना तूफान से पहले की शांति है। मन में एक हलचल तेरे नाम की है, रात को आंख तो बंद होती है पर नींद नहीं आती। दुनिया यूं तो सभी शांति चाहते हैं, बस ये दुनिया किसी को शांति से जीने नहीं देती। इस रंगीन दुनिया से थक हार कर जीने का मजा सफेदी के अकेलेपन में आया। शांति मिलती है लोगों को दूसरे के घर का शोर देखकर, इंसान से बड़ा कोई शैतान नहीं देखा। पैसों से कभी खुशियां मत तोलना, हर बार दौलत का वजन तुम्हें हल्का ही लगेगा। ऐसा भी क्या खरीदना है कल तुम्हें जो आज का जीना यूं हराम कर रखा है। पैर में उसके गति न थी इसीलिए औरों से धीरे चलें, ये दूर चला वो तेज चले। जिस दिन से शांति हाथ लगी है दौलत पर हाथ लगाना छोड़ दिया। शांति ढूंढते फिर रहे थे थक कर, दो पल बैठे क्या शांति भी मिल गई, सुकून भी। शांत हूं गूंगा नहीं, बस बहस करना मुझे ठीक नहीं लगता। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।